So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to World Football and FIFA World Cup 2022. You can get all updates like match report, lineup for every game, live ticker and head-to-head features. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सभी स्टेट एसोसिएशंस को 24 लाख रुपए देने वाला है। वहां पर काम करने के लिए जो भी डेवलपमेंट करना चाहें उन 24 लाख रुपए में करना रहेगा। एक सीजन का ये जो है अमाउंट रहेगा, फंड रहेगा 24 लाख रुपया। और हर स्टेट एसोसिएशन को आई थिंक 2 लोग भी अपॉइंट करना है जो ये सब चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ सीन है जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सोचा है। ठीक है, अभी लेकिन एक बात आती है कि जैसे हर स्टेट एसोसिएशन को उन्होंने पूछा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, आपके रोड मैप क्या है ना, आप क्या करवाना चाहते हैं अपने एसोसिएशन में। तो अभी जो दिए गए होंगे वो हमको तो नहीं पता क्योंकि वो तो गुप्त रूप से गए होंगे, लेकिन 24 लाख रुपए आने वाले ये तो सबको पता है। ठीक है, अब उन पे काम कहाँ पे होगा ये हमको नहीं पता क्योंकि वो स्टेट एसोसिएशन वाले ही जानते होंगे जो अभी तुरंत में मैनेजमेंट में बैठे हुए होंगे। सही बात है। तो आज हम चर्चा ये करेंगे कि 24 लाख रुपए का यूज होना कैसे चाहिए। ठीक है, मतलब मैं अपनी राय रखता हूं, आप आपकी राय रखिए कि 24 लाख रुपए का यूज आपको कहां सही लगता है, किस तरीके से सही लगता है। अभी देखिए उस 24 लाख रुपए में सब चीजें करना है, मतलब कि स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फुटबॉल के लिए उसके ऊपर काम करना, ऑफिस वाला काम हो, है ना, ऑफिस भी बनाना है हर स्टेट एसोसिएशन में। तो ये सब जितनी भी चीजें और जो वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम करना है ये सब उस 24 लाख रुपए में ही आएगा। तभी देखिए स्टेट लीग जो होती है, स्टेट लीग आपको पता है कि अभी भी हो रही है। 24 लाख रुपए नहीं आ रहे तो भी हो रही है, पक्की बात है। तो स्टेट लीग में तो इन पैसों का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये पहली बात, क्योंकि स्टेट लीग में आप स्पॉन्सर्स का पैसा लगाकर स्टेट लीग करवा सकते हैं, गवर्नमेंट से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। तो किसी भी टाइप की स्टेट लीग, मतलब मेंस, वुमेन्स या यूथ, उसमें तो इन पैसों का यूज करने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे भी हो रही है, पैसे जब नहीं मिल रहे तो भी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि स्टेडियम वगैरह पे वर्क होना चाहिए तो 24 लाख रुपए से स्टेडियम में रिनोवेशन वगैरह ये सब चीजें तो हो सकती है नहीं, है ना। इससे आप बोलेंगे कि हम ग्राउंड बनाएंगे, 24 लाख रुपए में नहीं बनेगा। ये सब चीजें इन पैसों में हो ही नहीं सकती। तो अगर एसोसिएशन अगर कहीं से पैसे कट करने का कुछ सोचेगा तो इन जगहों पर से तो नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर तो उन पैसों का यूज कोई वर्थ ही नहीं है क्योंकि ग्राउंड में पैसे से लगा के कोई सीन नहीं होगा। ठीक है, वहां पे जरूरत भी नहीं है। वहां स्टेट लीग जहां पे होगी वहां उस टाइम पे उन्हीं जो स्पॉन्सर का पैसा होगा या जो भी होगा, ऑर्गेनाइजर होगा, वो वहां पे पैसा लगा के सब कुछ कर सकता है। इन 24 लाख रुपए के वहां पे तो कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर इन पैसों का यूज सही तरीके से करना कहाँ चाहिए जो मुझे लगता है, तो देखिए मुझे 2 जगहों पर इन पैसों का बहुत सही यूज लगता है जहां पर पूरे पैसे एकदम सही यूज भी किए जाएंगे और सचमुच में फुटबॉल बढ़ेगा पूरे भारत का। तो देखिए जो स्टेट्स फुटबॉल में ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं वहां का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो डेवलप नहीं हुए, मतलब नाम की लिस्ट तो बहुत लंबी है क्योंकि डेवलप्ड फुटबॉल में अगर आप बोलेंगे तो कुछ ही स्टेट है, बाकी मतलब मोस्टली स्टेट जो है वो अभी बहुत काम की जरूरत है। तो जहां पर काम की जरूरत है वहां किस तरीके से करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहला यूज तो वहां पर होना चाहिए, बेबी लीग्स करवाना है आपको कंपलसरी, मतलब करवाना ही है। ये नहीं कि अरे करवा देंगे, कौन करवाएगा, वहां तो फुटबॉल है नहीं। अभी कुछ लोगों ने पुराने वीडियोस पर कमेंट भी करे थे कि अपने यहाँ पे फुटबॉल का कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है तो कैसे बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, कल्चर लाएगा कौन, कौन कल्चर लाएगा? भैया जिनको आपने अपॉइंट किया हुआ है, जो एसोसिएशन में है, कल्चर उनको लाना है ना। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ऐसा करे कि कल्चर डेवलप हो। तो ये उनका काम है कि आपको बेबी लीग करवाना है, तो उनका काम है। ये हमारा काम नहीं है कि भैया बेबी लीग करवा दो। हमारा काम है उस चीज को फॉलो करना कि अगर आप बेबी लीग करवा रहे हैं, हमारा काम है कि अगर सामने से अच्छा काम होगा तो उसका हम सपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम अच्छी बातें बोलेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, ये हमारा काम है। लेकिन फैसला लेना, उस काम को करवाना, कार्यवाही की जिम्मेदारी होती है स्टेट एसोसिएशन की और उसके बाद एएफएफ की, मतलब मेनली तो ये है। तो कल्चर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी स्टेट एसोसिएशन की है। मतलब पहला जो इस पैसों का यूज होना चाहिए बेबी लीग्स पे, जैसे कि मान के चलिए हमारे मध्य प्रदेश में 50, 52, 53 कुछ जिले हैं टोटल, तो हर जिले में बेबी लीग कंपलसरी होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको रहने दो, उसको बैन कर दो, ऐसा कुछ नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में आपको बेबी लीग कंपलसरी करवाना ही है और उसकी जांच भी होना चाहिए कि बेबी लीग हो रही कि नहीं हो रही। एकदम टाइम टू टाइम फोटोज आपके पास आना चाहिए, आपके पास वीडियोज आना चाहिए, सब चीज की चेकिंग होना चाहिए कि प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। और उस जिले के एसोसिएशन का पूरा काम होना चाहिए कि उनको करवाना ही है चाहे कुछ हो जाए। और ये जो बेबी लीग है इसकी टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 दिन की करा दी खत्म, ऐसा नहीं। ये बेबी लीग वीकेंड बेस्ड होना चाहिए कि हर वीकेंड पे बेबी लीग के मैचेस होंगे, बेबी लीग कंडक्ट करवाई जाएगी हर जिले में एक टाइम पे, सेम टाइम पे हर जिले में, और इसकी पूरी तरह से निगरानी भी रखी जाएगी कि हो रहा है।
ठीक है। तो मतलब हर वीकेंड पे, और इसकी लेंथ कम से कम 6 महीने तक चलना चाहिए। मतलब 12 महीने का साल है, 6 महीने तक ये बेबी लीग कंडक्ट होना चाहिए कंटिन्यू, हर संडे संडे संडे। तो इस तरीके से जो 24 लाख रुपए, उसका कुछ पैसों का यूज इसमें होना चाहिए बेबी लीग्स करवाने में। हर जिले में होना चाहिए बेबी लीग, क्योंकि बेबी लीग हर जिले में होगी तभी बच्चों में फुटबॉल डेवलप होगा, और बच्चों में फुटबॉल डेवलप होगा तभी तो फुटबॉल आगे बढ़ने की उम्मीद जागेगी, क्योंकि बच्चा खेलना चालू कर रहा है। बड़ा खेलेगा तो क्या, फिर वो एज कम कराएगा। वहीं आप 8 साल के बच्चे को फुटबॉल सही से प्रॉपर ट्रेनिंग देना चालू कर दोगे तो क्या दिक्कत है फिर। तो ये हो गया पहला यूज, मतलब बेबी लीग्स कंडक्ट कंपलसरी होना चाहिए हर जिले में। अब ये कितने जिले हैं, कहीं कम जिले हो सकते, कहीं ज्यादा जिले हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा, तो उसमें 24 लाख में थोड़ा सा पैसे कहीं से ऐड भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेबी लीग कंपलसरी होना ही चाहिए। दूसरा कहाँ यूज होना चाहिए, तो वो होना चाहिए स्कूल लीग पे। मतलब हर जिले में स्कूल लीग कंपलसरी ही होना चाहिए, जैसे बेबी लीग कंपलसरी होगी। अब स्कूल लीग का क्या रहेगा कि देखिए, बेबी लीग होगी एकदम बच्चों के लिए, स्कूल लीग होगी बच्चों से थोड़ा सा एक लेवल अप, मतलब कि उसमें थोड़े बड़े बच्चे भी आ जाएंगे, हायर सेकेंडरी ये सब बच्चे लोग उसमें खेल सकते हैं, तो वो स्कूल लीग होना चाहिए। और ये भी कंपलसरी होना चाहिए, हर जिले में करवानी है। अभी जैसे मेरे जिले में भी आप करवाएंगे तो लगभग 7-8 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत अच्छा है ना। अभी लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो 7-8 स्कूल में स्कूल की फुटबॉल टीम भी नहीं बनाई उन्होंने। लेकिन जब आप एक कंपलसरी कर दो कि भैया फुटबॉल लीग होगी ही, तो स्कूल की जो टीम्स है वहां पे बच्चे भी बोलेंगे कि अरे हमारे स्कूल की टीम बनना चाहिए, वहां पे है ना, स्कूल में बोलेंगे वो लोग, टीम बन के आएगी। और इसको भी सेम प्रोसेस 6 महीने की लेंथ होना चाहिए, और वीकेंड बेस्ड। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते का आपने स्कूल टूर्नामेंट करवा दिया, स्कूल लीग करवा दिया, खत्म, वो लीग कहाँ से हुई। इसको वीकेंड बेस्ड करना है आपको, हर संडे टू संडे मैच होंगे। और इसी बहाने क्या होगा कि स्कूल जो रहेगा ना, वो बच्चों की प्रैक्टिस भी करवाएगा कि हाँ, उनके यहाँ पे जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर रहेगा, कोच रहेगा फुटबॉल का, कि भाई यहाँ वीक में 1-2 बार ट्रेनिंग करवाओ और संडे पे मैच खेलना है। तो ऐसे क्या होगा, बच्चा जो फुटबॉल की ट्रेनिंग भी मिलेगी, मैच भी खेल रहा है, तो ऐसे प्रॉपर एक उसको है ना, एक प्रोसेस में रहेगा कि मैच भी है ट्रेनिंग भी है। और वीकेंड बेस्ड रहेगा तो कोई बर्डन नहीं पढ़ाई वढ़ाई का, संडे के दिन मैच है, पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोचिंग क्लास की भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल की भी कोई दिक्कत नहीं है, संडे टू संडे खेलना है। और 6 महीने की एक लॉन्ग एक लीग भी रहेगी, तो भैया उसको आराम से है ना मैचेस भी खेलने को मिलेंगे। तो ये वो 2 जगह मुझे मेनली लगती है जहां पे पैसा इन 24 लाख रुपए का होना चाहिए। बाकी तो फिर हम कह नहीं सकते भैया कि अब कहाँ पे यूज होगा, क्योंकि एएफएफ ने ये भी बोला है ना कि आप जो 2 बंदे अपॉइंट करेंगे उनकी सैलरी भी आप उन 24 लाख रुपए में से दे सकते हैं। तो अब इसमें से कितना पैसा तो उनकी सैलरी में चला जाएगा। अब बाकी का बचा, बाकी का कहाँ लगाएंगे, स्टेट लीग में लगाना है, कहाँ लगाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और स्कूल लीग और बेबी लीग इन 2 जगहों पर ही पैसा आपको लगाना है, अगर आपको हर स्टेट में फुटबॉल को डेवलप करना है तो। वरना तो फिर ऐसे ही है। और बाकी और भी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी बात आ रही है सिर्फ 24 लाख रुपए का यूज करने की। तो 24 लाख रुपए का यूज बहुत सही से स्कूल लीग और बेबी लीग पर हो सकता है। तो ये मेरी राय है। अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि 24 लाख रुपए का यूज किस तरह से करना चाहिए स्टेट एसोसिएशन को। आपके स्टेट के हिसाब से बताइए कि आप जैसे राजस्थान से होंगे, आप जैसे मान ली हिमाचल से होंगे, आप कहीं और से होंगे, छत्तीसगढ़ से होंगे, बिहार से होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इन पैसों का यूज आपके स्टेट में किस तरीके से किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टेट में इस तरीके से होना चाहिए, बेबी लीग और स्कूल लीग पे। तो वैसा मैंने कहा, तो वो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।